हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट का वीडियो पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट का मेजरमेंट या वेट क्या होता है, उसका मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट। स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन सा है, जैसा हमने लेंथ में देखा था। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद क्या देखा था हमने लेंथ में भी, कन्वर्जन। यहाँ पे भी क्या होगा, कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि सपोज जैसे हमने क्या किया था, मीटर से किलोमीटर में गए थे और मीटर से सेंटीमीटर में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम और केजी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट क्या होता है, इससे पहले ये जानिए कि हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए कह देते हैं कि मास को वेट से मेजर करते हैं। ठीक है, वेट से मेजर करते हैं। अदरवाइज मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आपके लेवल पे अभी इतना ही समझिए, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है कि वी मेजर मास बाय मेजरिंग वेट। ठीक है, वेट को मेजर करके हम लोग मास को मेजर करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ के लिए सपोज आपको 1 केजी आलू चाहिए। ठीक है, तो आप शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे भाई 1 केजी आलू दे दो मुझे। तो वो क्या करेगा, एक साइड अपने जो उसका तराजू होता है, आइए इसको मैं बुक से देख के अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइड आलू रखा है तराजू पे, दूसरे साइड 1 केजी का स्टैंडर्ड यूनिट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे 2 किलो चाहिए होता था, तो इधर क्या करेगा, कुछ आलू रखेगा पहले, इधर 2 केजी का स्टैंडर्ड वेट रखेगा, और जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक आलू इसमें डालते रहेगा। जब बराबर हो जाएगा फिर वो हमें दे देगा। ये स्टैंडर्ड वेट है, इससे हमने यहाँ से हमें जो भी क्वांटिटी चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस मतलब एक साइड स्टैंडर्ड वेट रखा हुआ है, एक साइड जो क्वांटिटी हमें चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो रखा हुआ रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल क्या होता है, आजकल इस तरह का वेट आप देखते होंगे मार्केट में। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जितना क्वांटिटी हमें चाहिए या उस चीज़ का जितना वेट है, सपोज इस टोकरी को उठा के यहाँ रख दूँ तो टोकरी सहित इसका कितना वेट होगा ये हमें बता देगा। या सिर्फ यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी रख दूँ किसी भी चीज़ का, तो वो हमें उसका वेट बता देगा। ठीक है, और ये कुछ स्टैंडर्ड वेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 1 केजी, इसका दोगुना 2 केजी, ये 1 केजी का 5 × 5 केजी, यहाँ पे 500 ग्राम्स। तो ये क्या होता है, फिजिकल बैलेंस में यूज होता है टू वेइंग एनीथिंग। ठीक है, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे सपोज हमें चीनी चाहिए। ठीक है, तो हम शॉप पे गए और क्या बोलेंगे, भाई हमें 2 केजी चीनी दे दो। तो शॉपकीपर क्या करेगा, इसके ऊपर 2 केजी चीनी, इसके ऊपर चीनी रखेगा, जैसे ही इसमें 2 केजी शो करेगा वैसे ही क्या करेगा, वो उतना चीनी हमें दे देगा। ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट्स है। वैसे स्टैंडर्ड यूनिट कोई एक ही होता है। ठीक है, जो एसआई यूनिट आगे जाके आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या है, लेंथ के लिए एसआई यूनिट है मीटर। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से मास के लिए भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मास के लिए, ग्राम। ठीक है, क्या है, ग्राम। इसका सिंबल क्या है, जैसे कि हमने लेंथ के लिए पढ़ा था, क्या है ऐसा यूनिट, मीटर। तो उसको मीटर को क्या लिखते थे, METER। आपके बुक में दिया हुआ है METRE, तो दोनों सही है, ये मत सोचिएगा कि गलत है। एक यूके के हिसाब से है अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, इसका एक सिंबल भी होगा जो हम लोग फॉलो करते होंगे, क्या है, ये है G। ठीक है, इससे क्या समझेंगे, ये ग्राम को शो कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली लेंथ के जैसे ही ये भी, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी प्लेस टू प्लेस पे ये वैरी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर 500 ग्राम्स
इंडिया में जितना होगा उतना ही जापान में होगा, ठीक है, उतना ही यूएसए में होगा, उतना ही यूके में होगा, उतना ही ऑस्ट्रेलिया में होगा। किसी भी कंट्री में चले जाइए मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसा हमने लेंथ के केस में देखा था कि सपोज़ कोई बहुत बड़ी लेंथ है तो उसको किससे हम लोग मेजर करते थे, किलोमीटर से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, अगर कोई छोटी क्वांटिटी है, कोई छोटा मास है, कोई छोटा वेट हमें मेजर करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ग्राम को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, हमें कोई बिगर यूनिट चाहिए जिसमें हम उसको शो कर सकें या मेज़र कर सकें या वे कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जैसे हम लोगों ने लेंथ में देखा था मीटर से किलोमीटर में गए थे, सिमिलरली यहाँ पे ग्राम से किस में जाएंगे, किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी। इसको कैसे शो करेंगे, केजी, के से किलो, जी से ग्राम। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो 1 kg विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे। तो ग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट है, केजी क्या है, बिगर यूनिट है। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम है, ठीक है। तो केजी और ग्राम के बीच में 1000 इन्वॉल्व होगा, तब केजी से ग्राम में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। और जब ग्राम से केजी में जाएंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें क्या करेंगे, यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्राम से किलोग्राम में, ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। केजी से किस में जाना है, ग्राम में, ठीक है। मतलब केजी में हमें दिया हुआ रहेगा वेट, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सिंपली वी नो डैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, जानते हैं हम ये। तो अभी हमने बताया भी था कि केजी से जब ग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो सिंपली इस केस में अगर केजी दिया हुआ हो, केजी में दिया हुआ और ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली क्या करेंगे, जो भी केजी वाला क्वांटिटी होगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, ठीक है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कन्वर्ट किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, किलोग्राम एंड ग्राम्स, ठीक है, इनटू ग्राम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो गिवन क्वांटिटी होगा, जो क्वेश्चन होगा हमारे पास, वो क्या होगा, उसमें दोनों इन्वॉल्व होगा, किलोग्राम भी होगा और ग्राम भी होगा। कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक बात बताइए, ग्राम तो पहले से है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही ग्राम में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना अभी हमने यहाँ पे सीखा ही है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में, और दूसरा क्वांटिटी ग्राम में होगा। तो ये जो आएगा केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद ये और जो दिया हुआ ग्राम है, दोनों को ऐड कर देंगे। सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 कर देंगे तो हमें फाइनली किस में मिल जाएगा, ग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स, ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। मतलब यहाँ पे ग्राम में ही दिया होगा, जो क्वांटिटी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या होगा, सिर्फ ग्राम में ही होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे केजी और ग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है। मतलब
कुछ केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ ग्राम में बच जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कुछ देर पहले, ग्राम क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है। तो स्मॉलर क्वांटिटी से बिगर क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो डिवीजन के बाद जो क्वोशेंट आएगा, यहाँ क्वोशेंट आएगा और डिवीजन प्रोसेस यहाँ होगा, ये यहाँ क्या होगा, डिवाइजर होगा। डिवीजन प्रोसेस के बाद यहाँ क्या आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जो क्वोशेंट होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, एंड जो रिमाइंडर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, ग्राम में। आया समझ में। अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स लेंगे तो सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी हैव 5 kg, ठीक है, 5 kg किस में कन्वर्ट करना है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 5 kg इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 ग्राम इक्वल्स टू 5000 ग्राम्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या करना था, केजी एंड ग्राम दोनों दिया हुआ रहेगा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो सपोज वी हैव 12 kg 532 ग्राम्स, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो ये तो ऑलरेडी ग्राम है, 12 kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 12 kg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1000 ग्राम इक्वल्स टू 12,000 ग्राम। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब ये 12,000 ग्राम है और 532 और है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो टोटल ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 12,000 प्लस 532 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 2 3 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 5 प्लस 0 5 2 और 1 12,532 ग्राम्स, ठीक है। थर्ड का एग्जांपल देखते हैं। वी हैव 2365 ग्राम्स, ठीक है। थर्ड में क्या था, ग्राम में दिया हुआ रहेगा, हमें कन्वर्ट करना है केजी एंड ग्राम में। तो क्या बताया था मैंने, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि ग्राम से हम केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2365 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 2 जा 2000 माइनस 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 0 गया तो 3 और 2 कैंसिल हो गया। तो बताया था मैंने क्वोशेंट क्या हो जाएगा, केजी, और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ग्राम में ही रह जाएगा। सो वी गॉट 2365 ग्राम इक्वल्स टू 2 kg 365 ग्राम। आया समझ में, जी लिखते हैं सिर्फ, आया समझ में, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सर्कल द एप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी फॉलोइंग दिया हुआ है इसके लिए हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट यूनिट को सर्कल करना है। सर्कल एप्रोप्रिएट यूनिट, ग्राम या केजी, इस दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। तो क्वेश्चन 1 का ए कह रहा है एन इरेजर। इरेजर क्या होता है, छोटा सा होता है, आप लोग यूज करते हैं इरेजर। क्या हम लोग उसको केजी में वेट करेंगे, नहीं, वो स्मॉलर होता है, तो किस में करेंगे, ग्राम में। नेक्स्ट है हमारा अ बैग ऑफ पोटैटोज। देखिए ये क्या है, बैग ऑफ पोटैटोज, ये ग्राम में इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो किस में मेज़र करेंगे, इट विल बी मेजर्ड या वेट इन केजी, केजी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ हैंडफुल ऑफ राइस, थोड़ा सा राइस के बारे में बता रहा है, तो थोड़ा सा राइस किस में वेट करेंगे, इसको ग्राम में। नेक्स्ट है योर स्कूल बैग, स्कूल बैग ग्राम में तो होगा नहीं, क्या होगा ये, केजी में 2 किलो 3 किलो ऐसा वेट होता है बुक के साथ। नेक्स्ट टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आप लोग कई बार देखे होंगे, ट्यूब में आता है ऐसा, ठीक है। कभी भी किलो वाला टूथपेस्ट देखे हैं, नहीं, ये हमेशा ग्राम्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट
और चॉकलेट बार कभी किलो वाला देखे हैं? नहीं होता है, ये हमेशा ग्राम में मेजर किया जाता है क्योंकि छोटा होता है ये। वाटरमेलन हमेशा किलो में मेजर करते हैं, ठीक है। 2 अनियंस क्या कह रहा है, तो 2 ही अनियन है तो क्या करेंगे, इसको ग्राम में करेंगे। और अगर बैग ऑफ अनियन रहता, जैसे बैग ऑफ पोटैटोज है, तो उसको भी हम लोग केजी में करते, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। पार्ट ए में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए में गिवन है 4 kg, ठीक है। तो 4 kg को क्या करना है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वी नो डैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 4 kg क्या हो जाएगा, 4 kg विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 ग्राम्स, इसीलिए 4 kg इक्वल्स टू 4000 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में दिया हुआ है 25 kg। तो वी नो डैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 25 kg will be equals to 25 into 1000 ग्राम्स, इसीलिए 25 kg इक्वल्स टू 25,000 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखते हैं 3 kg 950 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम और केजी और ग्राम दोनों दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या सीखा था हमने, केजी को पहले ग्राम में बदल लेंगे और ये ग्राम है ही, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 3 kg विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 ग्राम्स। तो 3 kg क्या हो जाएगा, 3 kg इक्वल्स टू 3000 ग्राम्स, ठीक है। और 950 ग्राम्स हमारे पास पहले से है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो 3000 और 950, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 + 9 9, 3. So we got 3 kg 950 grams will be equals to 3950 grams, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट 4 kg 204 grams. So 1 kg we know that 1 kg equals to 1000 ग्राम, ठीक है। तो 4 kg will be equals to 4 into 1000 ग्राम, hence 4 kg equals to 4000 grams and 204 ग्राम is already we have। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 4000 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग, 4000 + 204। सो 0 + 4 4, 0 + 0 0, 0 + 2 2 and 4 is directly here. So 4 kg 204 ग्राम will be equals to 4204 grams, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट में दिया हुआ है 12 kg 455 ग्राम, ठीक है। कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में। तो वी नो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 12 kg इक्वल्स टू 12 इंटू 1000 ग्राम। सो 12 kg इक्वल्स टू 12,000 ग्राम एंड वी ऑलरेडी हैव 450 ग्राम्स। इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो 12,000 + 455 ग्राम्स, यहाँ 0 0 पुट कर सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। 5 0 5, 5 + 0 5, 4 + 0 4, 2 + 0 2, 1 + 0 1. So we have 12 kg 455 grams will be equals to
12,455 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट में दिया हुआ है 5 kg 9 ग्राम, सो 5 kg will be equals to 5 into 1000 gram, so 5 kg will be equals to 5000 gram and we already have 9 ग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5000 प्लस 9 ग्राम, सो 9 प्लस 0 9 0 0 5, we got 5 kg 9 ग्राम will be equals to 5009 grams, ठीक है। नेक्स्ट जी पार्ट, we have 2 kg 42 ग्राम, 2 kg will be equals to 2000 ग्राम, how 2 into 1000 2000 ग्राम, ठीक है। and we already have 42 ग्राम, so हम इसको ऐड कर देंगे 2000 और 42, तो 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, 0 और 2, सो वी गॉट 2 kg 42 ग्राम इक्वल्स टू 2042 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट एच पार्ट में क्या दिया हुआ है 1 kg 1 ग्राम, तो 1 kg कितना होता है इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1000 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास 1 ग्राम पहले से है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1 0 0 1, सो वी गॉट 1 kg 1 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 1001 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्राम्स टू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ये क्या है, ग्राम्स में है, सब के सब क्या है ग्राम्स में है, तो इसे हमें क्या करना है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। मतलब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के दौरान क्या होगा, इसमें से कुछ किलोग्राम निकलेगा और कुछ ग्राम्स में रह जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए में देखते हैं, वी आर गिवन 5000 ग्राम, तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं हमने सीखा था अभी, बाय डिवाइडिंग 1000, तो 5000 विल बी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो 5 जा में जाएगा ये 1000 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 5000, माइनस करेंगे सब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये कोसेंट किस में कन्वर्ट होता है, मैंने बताया था कोसेंट क्या हो जाता है केजी में, और रिमाइंडर क्या हो जाता है ग्राम में ही रह जाता है। तो क्या हो जाएगा 5000 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 5 kg 00 ग्राम। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट में दिया हुआ है 3070 ग्राम, तो इसे हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किससे 1000 से, तो 1000 3 जा 3000, माइनस करेंगे 0 से 0 0, 7 से 0 7, 0 से 0 0, ये क्या है कैंसिल आउट हो गया। तो कोसेंट क्या है हमारे पास, कोसेंट इज 3, रिमाइंडर इज 70, तो क्या हो जाएगा 3070 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 3 kg 70 ग्राम। जी सिर्फ जी लिखते हैं इसके नोटेशन में, ठीक है। और सी पार्ट में दिया हुआ है 2645 ग्राम, ठीक है। तो इसे क्या करना है 2645 को डिवाइड करेंगे किससे 1000 से, तो 2 जा 2000, माइनस 5 से 0 गया तो 5, 4 से 0 गया तो 4, 6 से 0 गया तो 6, ये कैंसिल आउट। व्हाट इज कोसेंट, कोसेंट इज 2, रिमाइंडर इज 645, so we may say that 2645 gram will be equals to 2 kg 645 grams, ठीक है।
नेक्स्ट डी पार्ट में दिया हुआ है 1080 ग्राम्स। क्या करना है, 1080 को 1000 से डिवाइड करना है हमें। तो 1 जा 1000 माइनस 0 में से 0 0, 8 में से 0 गया तो 8, 0 में से 0 गया तो 0, ये कैंसिल आउट हो गया। क्वोशेंट वी हैव 1, रिमाइंडर वी हैव 080। सो 1080 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 1, ये किस में जाएगा, केजी में, और ये ग्राम में। सो वी गॉट 1080 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg 80 ग्राम्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ई पार्ट। ई में दिया हुआ है 9045 ग्राम्स। ठीक है। तो 9045 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें केजी में बदलना है। तो 1000 9 जा 9000 माइनस 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 0 गया तो 4, 0 में से 0 0, 9 9 कैंसिल आउट। तो क्वोशेंट क्या है हमारे पास 9, रिमाइंडर क्या है 45। सो वी गॉट 9045 ग्राम्स इक्वल्स टू 9 kg 45 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है 2500 ग्राम, 2500 ग्राम। इसे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू केजी। तो 1000 2 जा 2000 माइनस 0 में से 0 0, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, ये कैंसिल आउट हो गया। सो वी गॉट क्वोशेंट इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 500। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2500 ग्राम्स इक्वल्स टू 2 kg 500 ग्राम्स। जी पार्ट। जी पार्ट में क्या दिया हुआ है 6532 ग्राम्स। ठीक है। 6532 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि हमें 6532 को कन्वर्ट करना है केजी में। तो 6 जा 6 इंटू 1000 6000 माइनस 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 0 गया तो 5, ये कैंसिल आउट। सो वी गॉट क्वोशेंट इक्वल्स टू 6 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 532। तो हम ये कह सकते हैं 6532 ग्राम इक्वल्स टू 6 kg 532 ग्राम्स। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज एच। एच में क्या दिया हुआ है 8469 ग्राम्स। क्या करना है हमें, इसे कन्वर्ट करना है किस में, केजी और ग्राम्स में। तो हम लोग 8469 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 इंटू 8, 8 जा 8000 हो जाएगा ये। ठीक है। माइनस 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 0 गया तो 6, 4 में से 0 गया तो 4, ये कैंसिल आउट हो गया। सो वी गॉट क्वोशेंट इक्वल्स टू 8 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 469। तो हम क्या कर सकते हैं, वी मे से डैट 8469 ग्राम्स विल बी इक्वल्स टू 8 kg 469 ग्राम्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 फिनिश होता है। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।